नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेईस सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको ये पता नहीं होता कि जो टेंडर वो देखते हैं, रेलवे की बात कर रहा हूं मैं आज, सभी लोगों के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, नए होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि जब टेंडर देखते हैं तो उनके काम का जो टेंडर होता है वो नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारा तो टेंडर पेंटिंग का था तो हमारा पेंटिंग का टेंडर नहीं निकलता। कुछ कहते हैं हमारा सिविल वर्क का था वो नहीं निकलता। कुछ कहते हैं कि हमें तो वैसे काम करने चाहिए थे जैसे कि रेलवे के अंदर ना ट्रेन के डिब्बों में सफाई करनी है। कुछ कहते हैं कि नहीं जी हमें तो उसके अंदर ना कुछ कपड़े वपड़े वो आते हैं, बेडशीट वगैरह जो होती है उनकी धुलाई वगैरह करनी होती है, उनका टेंडर चाहिए। और कुछ कहते हैं कि हमें और किसी का टेंडर चाहिए। कुछ कहते हैं हमें उसी के अंदर सफाई साफ़ सफाई का काम करना है। कुछ अलग अलग तरह के टेंडर होते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी को भी रेलवे के अंदर काम करना है तो ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं चाहूँगा कि किसी को भी ऐसे कुछ बोलूँ, लेकिन अगर आपको काम करना है तो आप इसको वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड तक मैं देखने से लेकर के बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताऊंगा जो चीज़ें आपने कभी ना तो देखी होगी और ना ही कोई पुराना कॉन्ट्रैक्टर आपको बताएगा। क्योंकि ऐसे टेंडर निकलते हैं, उनको देखने की जो तरकीब होती है कि हमारे काम का जो टेंडर होगा उसको हम कैसे देखें, मतलब हमें वो टेंडर देखना है जो हमें काम करना है। अब जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको तो इस चीज़ का पता होता है, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। वो क्या करते हैं, सीधा जाएंगे अपना टेंडर देखेंगे, ऊपर जो मतलब उस पर आता है पोर्टल पे टेंडर का, वहाँ पे थोड़ा सा लिखा होता है, दो लाइन लिखी होती है उसके अंदर, और दो लाइन के अंदर अंदर ही वो सारी चीज़ें उसमें बता दी जाती है कि इसके अंदर ये काम है। लेकिन जो नए कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको इसका आइडिया नहीं होता कि इसके अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एक चीज़ खोल के बताऊंगा आज इसमें कि ये टेंडर आपको देखने से पहले इन चीज़ों का क्या पता था, और इस तरीके से अगर आप टेंडर देखते हो, टेंडर के बारे में जानकारी रखते हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए वीडियो देखें तो पूरा देखिएगा, अन्यथा ये वीडियो पूरा ना देखें कोई बात नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है, समझना है, कुछ करना है तो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को, और कैसे करना है, मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। टेंडर देखना है, यहाँ पे ये क्लिक कर दिया है, गूगल पे खोल रहा हूँ मैं, और गूगल खोलने के बाद अब मैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं रहता, IREPS की जो वेबसाइट होती है उसको ध्यान नहीं रहता, तो उसको सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आइडिया होता, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जैसे मैंने ये गूगल खोला, गूगल पे रेलवे टेंडर लिख सकते हैं या ई टेंडर रेलवे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ ई टेंडर रेलवे लिख दिया। देखो ई टेंडर रेलवे को अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब इस पे आगे देखो IREPS, ये IREPS की वेबसाइट है। इसको हम खोलेंगे टेंडर देखने के लिए। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरीके से मैं इसमें बता रहा हूँ। ये IREPS की वेबसाइट है। यहाँ पे ऐसा पेज आपके सामने खुल रहा है, ठीक है जी। अब ये जो लिखा है सर्विस हैज बीन डिसकंटिन्यू, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। ये देखो, ये क्लोज कर दिया। अब आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है सर्च ई टेंडर, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में अब यहाँ पे आप नंबर इसमें डालेंगे, कोई भी नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है उसका वेरिफिकेशन ये लेता है। उसके बाद इसमें वो आती है आपकी OTP आएगी, उसको डालेंगे। उसके बाद इसमें हमें टेंडर देखना चालू होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें हम नंबर डालेंगे। जैसे कि मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, मैंने मेरा नंबर डाल दिया है ये। और नीचे देखिएगा इसके अंदर ना ये वेरिफिकेशन कोड जो दिया होता है, इसको इसमें भरना होता है। तो इसमें मैं भर देता हूँ। ये मैंने नंबर डाल दिया है और यहाँ पे OTP का बटन दबा दिए। OTP आएगी, अब हमारे फ़ोन पे आ जाएगी। ये मेरे पास OTP आ चुकी है, मैं इस OTP को इसमें डाल रहा हूँ। ये डाला, यहाँ पे ये प्रोसेस का बटन है, ये मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिएगा, अब ये हमारे पास इस तरीके का डिटेल आ जाता है, टेंडर सर्च, ये सारा डिटेल है। अब आपको क्या करना है, मैं देखो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं आपको बताने का तरीका देख रहा हूँ। वैसे तो आपके इसके अंदर ये बहुत सारी कैटेगरी, उसके अंदर देख लीजिएगा खोल खोल के कि क्या है। ये एक्टिव टेंडर क्लोजिंग डेट, ये आज की डेट है, जो क्लोजिंग डेट है उस तरीके से इसमें बता भी दिया है। तो एक ही टेंडर इसमें आज की जो क्लोजिंग डेट है, तो इसलिए
मैं आपको दिखाऊंगा ऑल एक्टिव टेंडर, यानी कि जितने भी एक्टिव टेंडर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे ऑल एक्टिव टेंडर क्लिक कर दिया है। अब इसके अंदर देखो बहुत सारे टेंडर हैं आपके, यहाँ पे देखिए गुड्स एंड सर्विस के हैं। मैं आपको सिर्फ वर्क का दिखा रहा हूँ आज, क्योंकि इस तरीके से आप खोल के देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने एक बार ये टेंडर देखा था, क्योंकि उसको आपको समझाने के लिए पहले मैंने देख लिया था, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो शॉर्टकट के लिए मैंने आपको, देखो ये जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पे एक लिखा होगा, ये इसमें वर्क लिखा होगा, जैसे गुड सर्विस है ऐसे वर्क भी लिखा होगा। इसके अंदर मैं इसमें अलग अलग वो यहाँ से सर्च कर रहा हूँ। देखो ये देखो जैसे ये लिखा है, नीचे देखिए राइट साइड में नीचे एक तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 ये पेज खुलेंगे। इसलिए आपको जैसे ये देखो एक टेंडर आपको देखो ये है, ये वर्क का टेंडर है। इसी प्रकार तो मैंने जो टेंडर सेलेक्ट किया आपको दिखाने के हिसाब से, मैंने वो टेंडर सर्च किया, तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे 9 नंबर पेज पे था वो टेंडर। और उस टेंडर को मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखो मैंने जो टेंडर खोला था, ये टेंडर के नंबर है, इसके अंदर यूनिट है, टेंडर नंबर ये है JHS RCN ये है। और ये देखो आउटसोर्सिंग ऑफ क्लीनिंग फर्निशिंग एक्टिविटीज़ इन वंदे भारत रेग इंक्लूडिंग मेजर शेड्यूल्स फॉर ऑफ फ्लोर रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। अब इतनी सी चीज़ से नए ठेकेदार इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या वर्क है, क्या काम करना है, क्या नहीं है। ठीक है जी। तो इसको एक थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए तो यहाँ पे जो ये निशान लगा हुआ है, इस पर अगर आप कर्सर को घुमाएंगे तो यहाँ से ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ये देखो CAI इम्प्लीमेंट इशूड बाई ICF, ये इतना सा दिखेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको खोल के देखना है। पहले पूरा टेंडर खोलेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये वर्क लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्क का टेंडर देखना है तो इस तरीके से वर्क है। और इसको खोलना कहाँ से, यहाँ पे 2 हैं, ये देखो ये निशान अलग दिया है, रेलवे रेप्लाई बिडर्स क्यूरीज हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये डिटेल्स है। तो ये यहाँ पे जो फाइल का निशान से बना है, इसमें लिखा है व्यू टेंडर डिटेल आएगा। इस पर ऊपर कर्सर को करते ही व्यू टेंडर डिटेल्स, अब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये सारा टेंडर डिटेल्स इसके अंदर आ चुका है, ये हो गया है। अब देखो इसकी डेट है, क्लोजिंग डेट है 14/1/26 11 बजे तक। मतलब ये टेंडर आज मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम के हिसाब से 14 तारीख का ये टेंडर है, क्योंकि इसमें बनाने में करने में भी टाइम लगता है, तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखो टेंडर टाइटल जो मैंने वहाँ बताया था वही चीज़ें हैं, दिख रही है। लेकिन अब इन चीज़ों से हमें पता नहीं लगा कि इसके अंदर कौन सा काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं जो मेन चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर हमें काम क्या करना है, वो चीज़ें तो पता ही नहीं होगी, तो हमें कैसे पता लगेगा। हम बहुत सारे लोग इस तरीके से करेंगे तो टेंडर खुलते नहीं है। लेकिन जो पुराने टेंडर, वो पुराने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार, वो क्या करते हैं, पूरा टेंडर को खोल के देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या काम है उसको खोल के देखते हैं, तभी जाकर उनको समझ में आती है। तो मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, ये देखो डाउनलोड टेंडर डॉक्यूमेंट्स PDF, इसको खोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में कर्सर में घुमा रहा हूँ, इसको देखिए अलग अलग दिख रहा है ये। इस पर क्लिक किया, इसको फिर मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका वो हो गया है, ये मैं आपको और एकदम बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, देखो। ठीक है जी, ये वही टेंडर है, सारी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। नेम ऑफ वर्क वही जो लिखा था ऊपर, आउटसोर्सिंग ऑफ क्लीनिंग फर्नीचर एक्टिविटी इन वंदे भारत का। ये देखो बिडिंग टाइप है, नॉर्मल टेंडर्स है। टेंडर टाइप ओपन का, ये ओपन टेंडर होगा। बिडिंग सिस्टम है इसका सिंगल पैकेट सिस्टम, इसके अंदर एक भी बंदे ने अगर टेंडर डाला तो उसको भी दिया जा सकता है, सिंगल बार में ये डाला हुआ है। और टेंडर क्लोजिंग डेट है, टाइम है, ये टाइम लिखा होता है इसके अंदर, डेट क्लोजिंग अपलोडिंग सारा कुछ है, वर बिडिंग ये सारी कुछ है। इसके अंदर देखो ये इसकी वैल्यू जो है ये 46 लाख और 2,277 रुपये है। ये टेंडरिंग सेक्शन, ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो। और इसकी जो EMD होती है, अर्नेस्ट मनी, वो 92,100 रुपये की इसकी EMD है। इस तरीके से इसमें ये देखते हैं कि वैलिडिटी ऑफ ऑफर डेज 60 है। पीरियड ऑफ कंप्लीशन ये 2 मंथ 2 महीने का काम है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इन चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। वर्क जर्नल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई।
अब इसके अंदर अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये। इसमें देखिएगा शेड्यूल्स जो लिखा होता है, शेड्यूल्स के ये देखो नीचे इसके अंदर सारा डिटेल लिखा हुआ है इसका। इसके अंदर अब ये पूरा देखो इतना पेज है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये देखो इसके अंदर ये डिटेल्स लिखा हुआ है। इन डिटेल्स को आप जब तक थोड़ा बहुत मोटा मोटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि ये 8 पेज हैं। अब इन 8 पेजों में आप जब तक मेन हेडिंग इसकी नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब मैं आपको एक सिस्टम बता दे रहा हूँ कि भाई किस तरीके से हमें ये काम का पता करना है कि भाई क्या करना है, कैसे कौन सा टेंडर भरना है। तो यहाँ से देखिए 2 नंबर पर आ गया शेड्यूल्स आ गया, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखो डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डोर लोअर ग्रिल फॉर वंदे भारत टू एग्जिटिंग। मतलब इन चीज़ों को आपको पढ़ना है कि यहाँ पे क्या काम है। इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये आइटम कोड लिखा है, इसके अंदर ये आइटम कोड लिख दिया है, आइटम क्वांटिटी लिखी हुई है, इसमें 30 है, और क्वांटिटी यूनिट नंबर में है, यूनिट रेट इसके अंदर इसका रेट भी दिया हुआ है, बेसिक वैल्यू ये चीज़ दी हुई है, ये सारी चीज़ इसके अंदर टोटल अमाउंट भी इसमें दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप इनको एक एक करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये सारी चीज़ें कैसे टेंडर के अंदर लिखी होती है, जो नए ठेकेदारों को इन चीज़ों का पता नहीं होता है। अब मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप एक एक करके पढ़ाइए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें से ढूंढ के बताने वाला हूँ, क्योंकि वैसे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या कर, सप्लाई एंड फिटमेंट एग्जिस्टिंग वाश बेसन ड्रेन पाइप एंड मॉडिफिकेशन वाश बेसन ड्रेन पाइप एंड, ये देखो इसके अंदर प्लम्बर का भी काम है, इलेक्ट्रिकल का भी है, सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या काम है। ये देखो एक यहाँ पे ये शेड्यूल लिखा हुआ है, ये ड्राई शैम्पू क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक क्लॉथ सीट एंड वंदे भारत ट्रेन। मतलब वंदे भारत की जो ट्रेन है उसके अंदर जो सीट्स के कपड़े होते हैं, वो कपड़े हैं उनको आपको क्लीन करना है, ये लिखा हुआ है। सी ड्राई शैम्पू, ये इसके अंदर ये काम है, इसको साफ करना है शैम्पू से। ड्राई शैम्पू क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक क्लॉथ सीट ऑफ वंदे भारत, सीट में जो कपड़े हैं उनको साफ करना है। इसका रेट में देखो इसके अंदर बताया आइटम क्वांटिटी है 1132 है, और नंबर्स में है, रेट है इसकी 190 रुपये एक पीस का, ध्यान रखिएगा, एक पीस का 190 रुपये रेट है, और 1133 है, और ये इसका बेसिक वैल्यू है एड पर उसके अनुसार, और ये अमाउंट हो गया टोटली। तो इस तरीके से ये इसमें बहुत सारे काम आपके निकलेंगे। देखो अब इसके बाद में ये देखो डिस्क्रिप्शन भी इसका पूरा डिटेल्स देखना है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद ये हो गया है, उसके बाद ई वंदे भारत इंटीरियर कोच क्लीनिंग, इसमें जो आपका कोच है, आपका पूरा डिब्बा है, उसकी सफाई है इसके अंदर ना, क्लियरिंग 3 टाइम वो करनी है, 814 रुपये है पर कोच का, और 16 कोच है इसके अंदर, उसके अंदर उसी हिसाब से आप अगर करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, पढ़ने वाली बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इसके अंदर क्या क्या काम होता है। इन चीज़ों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मेन उद्देश्य ये है। पेंट वर्क, इसमें सारे कुछ है। पेंट, ये देखो पेंट का बहुत सारा काम है इसके अंदर, आप उसमें देख सकते हो। स्क्रैपिंग का हो गया, रिपेयर एंड फिटमेंट ऑफ नॉइस कॉन्स एंड साइड वॉल्स, ये देखो बहुत सारी चीज़ों का, चेयर कार, ये ना बहुत सारी चीज़ें मतलब उसके अंदर काम होता है ना, वो सारी चीज़ों का है। आप इसके अंदर इनको एक एक करके देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ना हर चीज़ का डिटेल्स लिखा हुआ है। अब लोग क्या चाहते हैं कि सीधा सा कोई ये बता दे कि ये टेंडर है, इसको भर लो और इसके बाद इसमें आपका काम हो जाएगा, टेंडर मिल जाएगा। तो इतनी आसानी से टेंडर नहीं मिलते लोगों को। क्यों नहीं मिलते? पहले तो उनको यही पता नहीं होता कि हमें टेंडर भरना कौन सा है। तो ये नए लोगों के लिए है, आप इसको आराम से देख करके इस तरीके से आप भर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप तेज सिविल कॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।